नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कुछ खास अभ्यासों का आप सहारा ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ध्यान, जिसमें आप लाल रंग की कल्पना करते हुए मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ योग आसन भी कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन, वीरभद्रासन और मलासन। इस चक्र को मजबूत करने में मदद करते हैं। चलिए ताड़ासन के बारे में जानते हैं, जो मूलाधार चक्र को मजबूत करने और स्थिरता देने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ताड़ासन के लिए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को सटा कर रखें। अपनी हथेलियों को दोनों जांघों के पास रखें। अब गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अंगुलियों को आपस में गूंथ लें। इसके बाद पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। इसके बाद पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें और शरीर को ऊपर की ओर खींचें और इस मुद्रा में कुछ सेकंड रुकें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह अभ्यास आपके पैर और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और जमीन से जुड़ाव को बढ़ाता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसमें आपको शारीरिक अभ्यासों, मानसिक ध्यान और ऊर्जा पर काम करना होगा। आप ताड़ासन जैसे योग आसनों के नियमित अभ्यासों के साथ साथ आप मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। अब आप मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, चाहे वो पद्मासन हो या सुखासन हो या कोई भी आसन, या आप साधारण तरीके से आप बैठ सकते हैं। आप किसी भी आसन में बैठकर मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। आप किसी भी आसन में बैठ जाएं और अपने अंगुलियों को इस तरह से आपस में जोड़ें और दोनों अंगूठों को इस तरह से आप लगाएं और ठीक नाभि के नीचे टिका लें। और ध्यान रहे कि जब ध्यान आप लगा रहे हों तो एक शांत वातावरण होना आवश्यक है और यह आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप ध्यान लगा सकते हैं। इस समय का ध्यान लगाना बहुत ही फलदायक होता है। या आप शाम को भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त वातावरण शांत होना चाहिए। या कुछ भी आवाजें आएंगी या हल्ला होगा तो आपका ध्यान भटक जाएगा और इसमें ध्यान केंद्रित करना उतना ही आवश्यक है जितना कुंडलिनी को जागृत करना। तो आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप इस अवस्था में बैठकर आंखों को बंद करें और मूलाधार चक्र, जो आपकी रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे होती है, अंतिम सिरा, वहां पे ध्यान केंद्रित करें और ध्यान लगाते हुए लाल रंग का अनुभव करें। चूंकि मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। एक गहरी सांस ले, छोड़े, 3 बार सांस गहरी ले और छोड़े। आप उसके बाद आप लाल रंग मूलाधार चक्र में देखें। और आपका ध्यान सांसों के ऊपर होते हुए कि आपकी जो सांस है वह अंदर की तरफ जा रही है और बाहर आ रही है। सांसों के ऊपर ध्यान दें और मूलाधार चक्र में लाल रंग देखें। आप इसे शुरुआत में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा यानी 30 मिनट भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी हो, आप जितना आपका मन करे कर सकते हैं।
ऐसा रोज करने से आपको खुद ब खुद अनुभूति होगी कि हमारा कुंडलिनी का पहला चक्र जो मूलाधार चक्र होता है वह धीरे धीरे जागृत होती है। आपको खुद ये अनुभव होगा कि वहाँ मूलाधार चक्र के पास कुछ आभास होगा कि स्पंदन या झंझनाहट ऐसा आपको महसूस होगा। आप समझ लीजिए कि कुंडलिनी जागृत हो रही है, मूलाधार चक्र आपका जागृत हो रहा है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि आप इसे मंत्रों के द्वारा भी जागृत कर सकते हैं। समय और आसन वही करना है जो मैंने आपको बताया है, नियम वही है और समय भी वही है जो मैंने आपको बताया है कि सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप ध्यान लगा सकते हैं। तो आपको मंत्रों के बारे में बता दूं कि मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। इस लंब को लयबद्ध तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे आपको फिर से मैं बता दूं, इस अवस्था में आपको बैठना है और उंगलियों को फंसाना है और ये अंगूठा सामने की ओर ऐसा आपको इसी स्थिति में आंखें बंद करनी है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए ताकि जब चक्र जागृत होता है तो वह ऊपर की ओर उठता है। मंत्रों का जाप इस प्रकार करें। लम थोड़ी देर शांत रहें और फिर सांसों को भरते हुए लम बोलना है और इस क्रिया को आप 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट या उससे अधिक भी कर सकते हैं। आप जितना अधिक करेंगे उतना ही आपकी कुंडलिनी यानी मूलाधार चक्र जो पहला चक्र है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। मैं फिर से उस मंत्र को दोहराता हूँ, मेरे साथ साथ इस अवस्था में बैठकर एक बार उच्चारण करें। आंखें बंद होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। लम मूलाधार चक्र के बारे में आपको मैंने बताया। इसके लाभ क्या क्या हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। इसे करने से आपको आत्मविश्वास पैदा होगा, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। एक और जानकारी दे दूं कि मूलाधार चक्र के स्वामी जो हैं भगवान गणेश हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वादिष्ठान चक्र को कैसे जागृत करें, उसके क्या मंत्र हैं और उसके क्या क्या लाभ हैं और उसको कैसे करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।